नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 25 जुलाई 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा है, जो प्रातःकाल 5:50 तक और इसके पश्चात द्वितीया तिथि है। श्रवण नक्षत्र है, दिन में 11:18 तक और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। आयुष्मान योग कौलवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रात्रि 10:48 तक और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ का अति प्रिय महीना श्रावण मास आज से आरंभ हुआ। सबको, किसी एक की बात नहीं कर सकता, सबको भोलेनाथ की आराधना, अगर आप गृहस्थाश्रमी हैं तो श्रावण मास में विशेष रूप से करनी चाहिए। भोलेनाथ की कृपा से हर सुख जीवन में प्राप्त हो जाता है। आशुतोष हैं, शीघ्र ही ये संतुष्ट हो जाते हैं। आशुतोष। प्रिय दर्शकों, आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। साथ ही साथ आज मंगल से संबंधित एक ज्योतिषीय सूत्र आपको दिव्य महाप्रयोग में मैं बताने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध मिथुन राशि में, सूर्य कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल और शुक्र युति बनाकर सिंह राशि में, केतु का संचरण वृश्चिक राशि में, तो वहीं चंद्रमा और शनि युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में आज एक बदलाव हुआ है और वो बदलाव है बुध के रूप में। ये बुध मिथुन में है, प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके, और ये कर्क में आ जाएंगे। भुवन भास्कर के साथ, सूर्य के साथ इनकी युति बनेगी। बुधादित्य योग का निर्माण होगा। हालांकि इस युति पर शनिदेव की दृष्टि होगी, तो शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट बुधादित्य योग किस प्रकार का प्रभाव आपको देने वाला है, इसकी बृहद चर्चा तो बुध राशि परिवर्तन में आज रात्रि 8 बजे आपको मिल जाएगा। लेकिन राशिफल में मैं आपको यह बताऊंगा कि बुध का यह परिवर्तन आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज क्रमशः खुद के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र और इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में, यानी चंद्रमा खुद के और मंगल के नक्षत्र में आज पूरे दिन रहेंगे और शनिदेव की राशि मकर राशि में। तो ये चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, बुध का परिवर्तन आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है। आज रविवार का दिन ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होगी, फिर भी यह दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल
आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ से जो श्रावण मास का आरंभ हुआ है, मैं प्रतिदिन के राशिफल में आपको भोलेनाथ की आराधना करने की ही सलाह दूंगा और हर किसी से कहूँगा बाकी के सभी उपाय तो आप करते ही हैं। श्रावण मास पर्यंत भोलेनाथ की आराधना करिए, कुछ नहीं तो जाकर के मंदिर में दर्शन कर लीजिए। भोलेनाथ के दर्शन भर मात्र से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आज रविवार है तो आज तो मैं विशेष रूप से भुवन भास्कर की आराधना कराता हूं, तो मैं वही कराऊंगा क्योंकि वो हर किसी के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं उस ज्योतिषीय सूत्र के बारे में आपको बताऊं कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अदम्य साहस वाला, यानी साहस भी कोई सामान्य नहीं, अद्भुत साहस, न कहीं झुकना न कहीं डरना, भयंकर से भयंकर विपत्ति का जो आघात है बेहद आसानी से सहने वाला, पूर्णतः संघर्षशील। वकालत के फील्ड में जबरदस्त सफलता मिल सकती है, मेडिकल के फील्ड में जबरदस्त सफलता मिलती है, परंतु ऐसा जातक जिसने जग जीत लिया, जीवन साथी के साथ आजीवन वैचारिक मतभेद देखने वाला और वहीं अपने पुत्रों के द्वारा प्रताड़ित होने वाला होता है। कब? जब जन्म कुंडली के पंचम भाव में मंगल हो तब। अब यहां देखने वाली बात है कि मंगल अत्यंत बलवान होकर के बैठे हो पंचम में, तो वो तो संतान ही नहीं होने देंगे। पंचमस्थ मंगल गर्भ खराब करा देते हैं, वो जल्दी संतान उत्पत्ति नहीं होने देते, बाकी की ग्रह स्थितियां मजबूत ना हो तो। ऐसा नहीं है कि पंचमस्थ मंगल हो तो संतान नहीं होता है, लेकिन अगर मंगल बली हो और बाकी के ग्रह का संबंध या गुरु का संबंध या गुरु कुंडली में कमजोर हो तब तो संतान उत्पत्ति ही नहीं होने देंगे। लेकिन अगर ये मंगल कमजोर हुए, नीच इत्यादि या पीड़ित हुए, तब तो संतान के द्वारा जातक प्रताड़ित होता है। ऐसा जातक जो जग को जीतता है और घर में आके हारता है पूरी तरह से, यानी दुनिया भर में उसकी पूछ होती है और घर में बेइज्जती। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन होना चाहिए आपके पास और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल ले लीजिए और आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए, हाथ जोड़िए और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और फिर त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्रीहरि विष्णु का ध्यान करते हुए। इसके पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। जैसे ही आपको क्षेत्र के अधिपति ने आज्ञा दे दिया, अब अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया, इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। इसके पश्चात जबकि आप सुरक्षित हो गए, अब आप सबसे जरूरी काम करिए, प्राणायाम। यह हर तरह से जरूरी है, पूजा का तो अंग है ही, ये स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, आपकी आयु के लिए बेहद जरूरी है। रेचक, कुंभक, पूरक प्राणायाम की विधि आप सभी जानते हैं। जो लोग नहीं जानते वो इस लिंक पर आ जाएं, यहाँ पर प्राणायाम की संपूर्ण विधि मैंने पूर्व में कार्यक्रम में बता रखा है, उस कार्यक्रम को देख लीजिए और इसी विधि से प्राणायाम करिए। यदि आप फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो आपको लिंक यूट्यूब पर ही आकर के मिलेगा। प्राणायाम अब आपने कर लिया तो इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए और मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए और कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़ते रहिए जब तक कि आप श्वास छोड़ सकते हैं। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। पात्र के जल में, जो आपके पास जल पात्र है, उसी पात्र से भुवन भास्कर को 3 अर्घ्य प्रदान करिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। अर्घ्य देने के पश्चात आसन पर पुनः बैठ जाइए और अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके।
सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तक भुवन भास्कर की आराधना आप नहीं प्रारंभ कर पाए हैं, किसी भी कारण से आज कल परसों आप करने में लगे हैं, तो अब तो देर हो गई। हर दिन जो निकल रहा है जीवन का, वो एक महत्वपूर्ण दिन निकला जा रहा है। अब भी चूके तो चूके रह जाएंगे। श्रावण का महीना प्रारंभ हुआ, भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ कर दीजिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। बुध का परिवर्तन आपकी राशि से चतुर्थ में। बुध का परिवर्तन राशि से चतुर्थ में होना कोई बहुत अच्छा नहीं कहेंगे आपके लिए। यहाँ ये सूर्य के साथ होंगे और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये माँ की सेहत में परेशानी, माँ के साथ मतभेद, और अगर आप ऋण इत्यादि लेकर के बैठे हैं तो जिनका आपने ऋण लिया हुआ है वो तगादेदार आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। हालांकि एक बात और है, बुध का परिवर्तन आपको कहीं ना कहीं से आज शुभ समाचार भी दिलाने वाला है। कोई फैसला लेने वाले हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। और पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर प्रयत्नशील है तो बात बन सकती है। देखा जाए तो मेष राशि के जातक जो नौकरी पेशा है, वैसे तो सबकी आज छुट्टी है, लेकिन नौकरी से संबंधित कोई ऐसा संकेत, जैसा मैंने कहा कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई ऐसा संकेत आपको मिल सकता है जो आपको बेहद खुशी प्रदान करे। और व्यापारियों के लिए भी दिन सुखद ही है, क्योंकि जो भी अधूरे काम है उन्हें आज आपको पूरा करना चाहिए। किसी भी बात को लेकर के अगर मन में चिंता है तो उस चिंता को दूर करने का प्रयत्न करिए। और आज प्रेमी से बातचीत करने का, प्यार का इजहार करने का, प्रेमी से मन की बात कहने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों को खुशी मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, जरूरत पड़ने पर मित्रों से मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वो लोग जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनके लिए आज का दिन ठीक नहीं है। जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और कोई पुराने रोग से ग्रसित हैं तो वो लोग भी, जैसे मधुमेह या कोई और भी रोग, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके भाग्य में। ये चंद्रमा पूरे दिन खुद के नक्षत्र में, इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में शनि के साथ युति बनाए हुए राशि से भाग्य भाव में आपके संचरण कर रहे हैं। सो काम आपके पूरे होंगे। हालांकि हर कार्य में थोड़ी देरी जरूर होगी, परंतु अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका पूरा प्रतिफल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। सो मेहनत से मत चूकिए। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर के जितना हो सके आज प्रयत्न करिए, हर मामले में सफलता मिलेगी। और व्यापारियों के लिए भी देखें तो दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। कुछ बड़े कार्य जिनकी योजना आप कई दिनों से बनाते आ रहे थे वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। संकोच में पड़कर के कोई कार्य करने की हामी, विशेष करके कोई गैर कानूनी काम करने की हामी मत भरिएगा। भावनाओं में बह करके कोई निर्णय मत लीजिएगा। प्रेम संबंध के लिए अच्छा, और जीवन साथी के साथ मामूली मतभेद। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज पेट से संबंधित परेशानियों के योग बन रहे हैं। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है। एक और परिवर्तन बुध के रूप में हुआ है, जो कि आपकी राशि से द्वितीय भाव में। देखा जाए तो बुध का आपकी राशि से द्वितीय भाव में होना, वाणी पर नियंत्रण तो रखना ही होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में है। बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िए। हाँ, एक बात जरूर है कि आज अचानक कोई मौका आपको मिल सकता है। कोई पुरानी चली आ रही समस्या, आज उसका निदान भी आपको मिल सकता है। परंतु कुछ नया करने की सोच रहे तो बिल्कुल मत करिए। आज वाणी पर बेहद नियंत्रण रखिए और घर में ही रहिए। हो सके तो परिवार के साथ, घर के अन्य सदस्यों के साथ ही समय व्यतीत करिए, यह आपके लिए अच्छा होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में मेहनत अधिक रहने वाली है, लेकिन लाभ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, लाभ कम मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए, अगर आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, नौकरी पेशा, व्यापारी, सबके लिए कहना चाहता हूं दिन कोई बहुत अच्छा नहीं है। आज जल्दबाजी में न तो कोई काम करना है, न जल्दबाजी में कोई निर्णय, केवल नुकसान होगा। और प्रेम संबंध में भी आज कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति है। हालांकि आप निपटाने का प्रयत्न करिए, सब परिस्थिति शांत हो जाएगी, परेशानी खत्म अवश्य होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो नोट्स तैयार करने के लिए अच्छा है दिन, लेकिन जिस तरह से मदद की आपको अपेक्षा है वो मदद नहीं मिल पाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्यजन्य परेशानियां बनी रहेंगी, विशेष करके कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति की स्थिति आज रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कर्क की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में और बुध का आपकी राशि पर आना, सूर्य के साथ बुधादित्य योग और इन 4 ग्रहों का आपस में दृष्टि संबंध ठीक है, बढ़िया है।
घरेलू कोई मसला है, समस्या है, उसे आप यूं समझ लीजिए कि बुध के परिवर्तन से वाणी से सुलझा सकते हैं, बातचीत करके समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है और पूर्व के किए गए कार्यों का आपको फायदा भी मिलने वाला है। आज या जल्द ही मिल जाएगा। बुध का परिवर्तन कुछ हद तक तो फायदा देगा ही। यात्रा का कोई कार्यक्रम अगर आपने बना रखा है तो पहले उसकी तैयारी कर लीजिए। वैसे हो सके तो यात्रा सोच समझ करके ही करिए। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। फिजूल खर्च से आपको आज बचना है। किसी से भी किसी तरह के बहस में मत पड़िए। जीवन साथी पर आज कुछ एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है, लेकिन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया बिल्कुल नहीं है। दिन आपके लिए कंफ्यूजन वाला, संशयात्मक है दिन। और कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो बेहद सतर्क और सावधान रहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पूरे दिन वैसे स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं, लेकिन थोड़ी सुस्ती बनी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात सिंह की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में, तो वहीं एक और परिवर्तन बुध के रूप में, जो कि आपकी राशि से 12वें में, अभी तक लाभ में थे अब 12वें में चले जाएंगे। हालांकि बुधादित्य योग के साथ है, सो बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं। दिन भर व्यस्त रहेंगे छुट्टी के बावजूद। पार्टनरशिप में अगर कोई समस्या है, व्यापारी है और पार्टनरशिप में समस्या है तो उसे सुलझा लीजिए। जीवन साथी के साथ अगर कोई समस्या है तो उसे सुलझा लीजिए। किसी भी तरह की कोई समस्या है, उलझन है, उसे सुलझाने के लिए किसी जानकार की मदद लीजिए। सकारात्मक बातचीत से हर तरह की समस्या का निदान निकल आएगा। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। और व्यापारी हैं तो जरा संभल करके रहिएगा, किसी कानूनी लफड़े में आप फंस सकते हैं। पैसों का ध्यान रखना होगा, विवाद से बचना होगा। और वाहन चलाते समय तनिक भी लापरवाही मत करिएगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। जीवन साथी से मतभेद की संभावना है, सो जरा बच करके रहिए और जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में आपका बिल्कुल नहीं लगने वाला है। सेहत खराब होगी, सो अलग सो अपने खान पान का ध्यान रखिए और नींद जरा ठीक से लीजिए, क्योंकि बेचैनी, चिंता और नींद की कमी से थोड़ा सा परेशानी आपको होने वाली है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज काला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में और बुध का परिवर्तन राशि से आपके लाभ में हुआ है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। विचारों के दम पर, ज्ञान के दम पर, बुद्धि के दम पर बस आगे बढ़ते चले जाइए। दिन हर प्रकार से बढ़िया है। परिवार के साथ अच्छा समय आपका बीतने वाला है। यूं समझ लीजिए कि एक नई ऊर्जा देने वाला है दिन। एक ऐसी ऊर्जा जो आपके उत्थान में सहयोगी होगी। घर परिवार से संबंधित अगर कोई समस्या है, कोई उलझन है, उसे सुलझाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन मैं हर प्रकार से शुभ देख रहा हूं। कारोबार में दिन भर आपको सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ मिलने वाला है। हर काम आपका आसानी से पूरा होगा। किसी से कोई बात कहना चाहते हैं, अपने मन की बात कहना चाहते हैं, तो उसे मन में दबा कर रखने की आवश्यकता नहीं, कहिए। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको प्राप्त होने वाला है। यानी कन्या राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आज का दिन हर प्रकार से बढ़िया है। बुध का परिवर्तन भी आपके लिए बेहद खास है। जीवन साथी हो या प्रेमी, संबंध में मजबूती आएगी और विद्यार्थियों को भी सीनियर्स से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, बल्कि पुराने रोगों से आपको मुक्ति भी मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी के मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में, तो वहीं बुध का परिवर्तन राशि से आपके दसम में। निसंदेह बुध का परिवर्तन आपके लिए बढ़िया है। बस पिता का सम्मान करिए, पिता की बातों को मानिए और घर में है तो जरा शांति के साथ सबकी बात सुनते हुए आज के दिन को बिताइए। परिवार का सहयोग आपको हर मामले में मिलेगा। किसी भी तरह के भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाना ठीक नहीं है। और घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उनकी सेहत का विशेष रूप से माँ की सेहत का ख्याल रखिए। व्यापारी हैं तो कोई नया व्यापार शुरू न करके जो आपके पुराने काम हैं, जो रुके हुए काम हैं, उन्हीं के लिए अधिक से अधिक मेहनत करके उन कामों को पूरा करिए। व्यापार में कहीं पैसा फंस सकता है, इस बात को लेकर के सावधान रहिए। और परिवार के बड़े सदस्यों की बात न तो टालिए न काटिए, उनकी बात को मानिए। जीवन साथी के साथ, प्रेमी के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए तो घर का माहौल बहुत बढ़िया रहेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ा मिला जुला रहने वाला है दिन। आपका मन पढ़ाई में आज कम लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वो लोग जो किसी भी तरह के पूर्व के ऑपरेशन से गुजरे हैं, यानी किसी भी तरह का छोटा या बड़ा, जैसे पेट का या जोड़ों का या किसी भी तरह का हड्डियों का कोई ऑपरेशन इत्यादि हुआ है, तो आज विशेष रूप से आपको परेशानी हो सकती है। सावधान रहेगा। जिस जगह पर चोट लगी है उसी जगह पर, यानी पुनः
परेशानी की संभावना बनती है, तो जरा सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तृतीय भाव में है, तो वहीं बुध का परिवर्तन सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण राशि से भाग्य भाव में बढ़िया है दिन आपके लिए। मेहनत और उसका पूरा प्रतिफल, जहां सोचे हुए आपके सभी कार्य होते दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं यूं समझ लीजिए कि किसी कार्य को के न होने से आप परेशान थे, चिंतित थे, तो वो इंतजार की घड़ी समाप्त, अब काम सारा बनेगा। आज घर परिवार को भी थोड़ा समय दीजिए। घर के सामानों की मरम्मत से लेकर के परिवार के साथ समय व्यतीत करना, परिवार के लिए कुछ खरीदारी इत्यादि करना। व्यापारियों को भी फायदा मिलने वाला है। तो हर प्रकार से दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। भाग्य आपके साथ है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद। पुरानी चली आ रही कोई अनबन थी प्रेमी के साथ या जीवन साथी के साथ, वो खत्म हो जाएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो किसी भी तरह के टेंशन से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है, क्योंकि पेट से संबंधित परेशानियों के योग बन रहे हैं। सो जरा खान पान का ध्यान रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय भाव में। ये चंद्रमा शनिदेव के साथ युति बनाए हुए एक और परिवर्तन बुध के रूप में हुआ, जो कि राशि से आपके अष्टम में। देखा जाए तो ये ग्रह स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है, ये चिंतित आपको कराएगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की संभावना, तो वहीं कहीं पैसा फंस सकता है। धन को लेकर के चिंतित होने वाले हैं आप। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। तो वहीं बार बार विचारों में नेगेटिविटी, नकारात्मक विचारधारा बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने वाली है। फैसले आपके गलत हो सकते हैं, सो जरा सावधान रहिए। बच्चों के साथ समय आज व्यतीत करिए, इससे आपको खुशी मिलेगी। भविष्य को लेकर के योजना तैयार करिए, आपके लिए जरूरी है। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन सामान्य रहने वाला है। इधर उधर आज अपना समय मत व्यतीत करिएगा। जितना समय आपके पास है वो समय अपने परिवार के साथ लगाइए, वो समय अपने परिवार के सदस्यों को दीजिए, उनके साथ रहिए। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। संबंध में अगर कोई भी परेशानी आ गई है तो संबंध को ठीक करने के लिए आप कोशिश करिए, बढ़िया रहने वाला है दिन। और जीवन साथी की भावनाओं को भी जरा समझिए, उनको समय दीजिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया दिन दिखाई पड़ रहा है मुझे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना आज घटित हो सकती है, सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, तो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मकर की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर शनिदेव के साथ युति बनाए हुए विषयोग। चंद्रमा और खुद के नक्षत्र में और मंगल के नक्षत्र में पूरे दिन बुध और सूर्य का राशि से सप्तमस्थ होना, ये आत्मविश्वास में वृद्धि तो जरूर होगा, कहीं ना कहीं से शुभ संदेश भी प्राप्त होने वाला है। एक नया जोश भरने वाला है दिन, एक नई उम्मीद, नई किरण, नया सवेरा। घर परिवार से जुड़ी कोई चिंता, कोई परेशानी है, कोई उलझन है, उसे सुलझाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्रयास करते चले जाइए, समस्या सुलझेगी। आनंददायी रहने वाला है दिन। संयम के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। आपके सभी कार्य वक्त रहते ही पूर्ण होंगे। और बात अगर हम व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापार में सावधानी से आगे बढ़िए, आपको फायदा मिलेगा। कामकाज आज थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन उससे आपको फायदा मिलेगा। किसी भी तरह से परेशान मत होइएगा। एक और बात, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा और किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। तो फिर देखिए दिन हर प्रकार से बढ़िया। जीवन साथी का सहयोग अवश्य लीजिएगा। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, परंतु प्रेमी से किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकती है। जरूर जरा सावधान रहिएगा, नहीं तो बात बिगड़ भी सकती है, संबंध में परेशानी आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी, आपको सफलता तभी मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज माँ की सेहत का ख्याल रखिएगा। और जीवन साथी को अगर जोड़ों में दर्द की शिकायत है तो ये परेशानी उनकी बढ़ सकती है। आपको भी नींद की कमी से परेशानी होगी, यानी स्वास्थ्य में आज चिंता है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कुंभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में, तो वहीं सूर्य बुध के साथ युति बनाए हुए, बुध का परिवर्तन हुआ है आपकी राशि से षष्ठ में। अब ये परिवर्तन और चंद्रमा का राशि से 12वें भाव में होना मन को सकारात्मक रखना अत्यंत आवश्यक होगा। कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे आपकी छवि धूमिल हो। कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे आपके परिवार की छवि समाज में धूमिल हो। हर कार्य में रुकावट आएगी, परेशानियां आएगी,
उलझनें आएंगी, उलझनों को छोड़कर आगे बढ़िए। परिवार का साथ आपको हर मामले में मिलेगा, ये आपके लिए बढ़िया है। तो वहीं आने वाले दिनों में भविष्य को लेकर के, अपने कार्य को लेकर के नई नई योजनाएं आपके दिमाग में आने वाली हैं। व्यर्थ के व्यय से बचना है। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन कोई बहुत बढ़िया नहीं मुझे दिखाई पड़ रहा है। सावधानी बहुत जरूरी है। लेन देन के मामले में पूरी तरह से सावधानी, किसी को उधार मत दीजिएगा। और व्यर्थ के टीका टिप्पणी, केवल संदेह के आधार पर किसी के लिए कुछ कह देना, इससे बचिए। इंटरनेट पर आप काम करते हैं तो इंटरनेट की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, और कोई भी मैसेज इधर से उधर फैलाने से पहले जरा विचार कर लीजिएगा, किसी मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेमियों की बात करूं तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, और प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाला है। इस मामले में भी सावधान रहिए। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। पूरे दिन भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। आपका दिमाग, ध्यान बार बार बढ़ता रहेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक थकान आज आपको महसूस होने वाली है। पुराने रोग आपको आज परेशान कर सकते हैं, तो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर हल्का पीला है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ भाव में शनिदेव के साथ, और एक और परिवर्तन बुध के रूप में हुआ है। बुध सूर्य के साथ राशि से आपके पंचम में। दिन ठीक है आपके लिए छुट्टी का, परंतु बहुत बढ़िया। जहां अचानक धन लाभ, या यूं कहें कि कहीं फंसा हुआ रुका हुआ धन था, वो धन प्राप्त होने वाला है। आज खुशखबरी या खुशी मिलने वाली है। दिन हर प्रकार से बढ़िया है। पारिवारिक जीवन में भी सुधार होगा। छुट्टी के बावजूद आज व्यस्तता बनी रहेगी, और देखा जाए तो इतनी व्यस्तता में आप अपने लिए भी समय निकाल सकेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग, जो लोग घर पे हैं, सबके लिए अगर आप मीन राशि के हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। इधर की बात उधर करना, यानी चुगलखोरी करना, इससे बचना है आपको। भावनाओं में बहकर के किसी से कोई वादा नहीं करना है। कोई गैर कानूनी काम आज नहीं करना। दिन बहुत बढ़िया, उसको अच्छा रहने दीजिए। लव लाइफ के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, और जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा। अगर किसी मामले में गलतफहमी हो गई है, कोई उलझन हो गया है, तो उलझन सुलझेगी। और प्रेम संबंध को अगर आप विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो ये भी, इस मामले में भी दिन बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया परिणाम देने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोगों से परेशान थे तो मुक्ति मिलेगी, परंतु कमर दर्द की शिकायत आज आपको हो सकती है, या कमर दर्द की शिकायत जिनको है वो बढ़ सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 4, और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।